औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5 इस्लामी अहकाम की इस्तिलाहात। इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हमने स्टडी करना स्टार्ट की थी, जिसके अंदर सबसे पहले फ़र्ज़ को हमने स्टडी किया था। तो फ़र्ज़ को थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। फ़र्ज़ क्या होता है इस्लाम के अंदर? वो हुक्म जो कुरान और हदीस के कतई वाज़ेह दलील से साबित हो, फ़र्ज़ कहलाता है। मसलन अरकान इस्लाम यानी कलमा तैयबा, 5 नमाज़ें और जो नमाज की जो फ़राइज़ हैं, 13 फ़राइज़ हैं, वज़ू के फ़राइज़ हैं, गुस्ल के फ़राइज़ हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं कुरान के अंदर ज़िक्र की गई हैं, अहादीस के अंदर ज़िक्र की गई हैं, तो ये फ़र्ज़ के दर्जे पर जाती हैं। फिर फ़र्ज़ की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। फ़र्ज़ ऐन वो फ़र्ज़ जिसका अदा करना हर शख्स के ऊपर ज़रूरी है, वो फ़र्ज़ ऐन कहलाता है। और फ़र्ज़ किफ़ाया ऐसी इबादत जिसको चंद लोग अदा कर लें तो तमाम लोगों की तरफ से अदा हो जाती है, तो उसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहा जाता है। और फ़र्ज़ का इनकार करने वाले को इनकार करने वाला जो है वो कुफ़र के दर्जे पर चला जाता है, और अगर जो उसको छोड़ता है वो फ़िस्क में मुब्तला हो जाता है, और ये गुनाह कबीरा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टडी किया था। इसके बाद दूसरी टर्म हम यहाँ पढ़ेंगे वाजिब। वाजिब क्या चीज़ होती है? वो हुक्म जो कुरान और हदीस के दलील ज़नी से साबित हो, वाजिब कहलाते हैं। यानी कि ऐसी दलील जिसके अंदर गुमान थोड़ा सा शामिल हो। ठीक है, फ़र्ज़ का क्या था कि जो दलील बिल्कुल वाज़े हो, वाज़े अल्फाज के अंदर बयान किया जाए, और दलील ज़नी से मुराद होती है जिसके अंदर थोड़ा सा गुमान शामिल हो, उससे साबित हो, तो वो वाजिब कहलाता है। मसलन ईदीन की नमाज़ यानी कि ईद उल अज़हा की कुर्बानी, ईदीन यानी कि जमा दी गई है, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा दोनों इसके अंदर शामिल हैं। ईद उल अज़हा की कुर्बानी, नमाज के वो 14 अज्जा जिनसे किसी एक को भी जानबूझकर छोड़ दिया जाए तो नमाज टूट जाती है, और अगर भूले से छूट जाए तो नमाज के आखिर में सजदे सहू करना पड़ता है। जैसे सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना, कौमा, जलसा, कादाए ऊला वगैरह वगैरह। वाजिब का इनकार करने वाला अगरचा काफिर नहीं लेकिन बिला उज़र छोड़ने वाला फासिक है। यानी कि देखिए, वाजिब ऐसे अमाल हैं कि अगर इसके अंदर मिस्टेक हो जाए तो आप इसका कफ़ारा अदा कर सकते हैं, लेकिन फ़राइज़ ऐसे अमाल हैं तो अगर छूट जाए तो आपको उसे दोबारा से करना पड़ेगा। और नमाज के जो 13 फ़राइज़ हैं वो तो आपको हर हाल में अदा ही करना है। यानी कि अगर रुकू नहीं होगा, सजदा नहीं होगा, नियत नहीं होगी, तो आपकी नमाज जो है वो कबूल ही नहीं होगी, आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नमाज के अंदर कोई सूरत पढ़ना भूल जाते हैं, सूरह फातिहा के बाद ये कौमा करना, ये जलसा करना भूल जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? सजदे सहू करेंगे। सजदे सहू हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर नमाज के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो सजदा करके आप उस मिस्टेक को रिकवर कर सकते हैं, आपको दोबारा नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वाजिब ऐसे अमाल हैं जिसके अंदर आप थोड़ा सा अमल करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो सजदे सहू जो है वो नमाज को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आप कादा करना भूल गए हों, या आप जलसा करना भूल गए हों, या सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना भूल गए हैं, तो आप सजदे सहू करेंगे तो आपकी नमाज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और वाजिब का इनकार करने वाला काफिर नहीं कहलाएगा, यानी कि वो कुफर के दर्जे पर नहीं जाएगा, लेकिन जानबूझ के छोड़ने वाला जो है वो फासिक हो जाएगा, यानी कि झूठों के अंदर शामिल हो जाएगा, और वो फिस्क करने वालों के अंदर शामिल हो जाएगा। तो वाजिब कैसी टर्म है? वाजिब कैसा हुक्म है कि जो कुरान और हदीस के ज़रिए दलील ज़नी से साबित किया जाए। ठीक है, तो ये फ़र्क आप लोग याद रखिएगा कि फ़र्ज़ क्या है? दलील कतई, और वाजिब जो है दलील ज़नी से साबित हो, जिसके अंदर ईद की नमाज़ें भी जो हैं वो वाजिब हैं, ईद के कुर्बानी जो है वो भी वाजिब है, यानी कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं अगर वो कुर्बानी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी टर्म। तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लीजिएगा। फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लीजिए। हम नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, आप वाजिब, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और एक पेज के ऊपर 2 हेडिंग से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन वर्किंग चाहिए, इसलिए कि वर्किंग ज़्यादा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। तो वाजिब क्या है? वो हुक्म जो कुरान और हदीस के दलील ज़नी यानी कि दलील में थोड़ा सा गुमान हो से साबित हो, वाजिब कहलाता है। इसकी मिसाल नमाज के 14 अज़्ज़ा जिनसे किसी एक को जानबूझकर छोड़ दिया जाए तो नमाज टूट जाती है, और अगर भूले से छूट जाए तो नमाज के आखिर में सजदा सहू करना पड़ता है। और उसकी दूसरी मिसाल है सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना, कौमा, जलसा, कादा वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? वाजिब में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की वर्किंग आप लोग कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर हम लोग अपना
आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।